जबलपुर में अनुकंपा नियुक्ति और पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों के बीच उपजा विवाद अब गर्मा गया है। राघवेंद्र तिवारी आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक आवेदन देकर अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल किया जा रहा है। इससे पहले निशांत लोधी और रूपा अरोड़ा नामक शिकायतकर्ताओं ने राघवेंद्र तिवारी पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सीओडी विभाग में अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के नाम पर करीब 1 लाख से अधिक की राशि ली थी और बाद में काम नहीं कराया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि राघवेंद्र तिवारी ने अपने पक्ष में एक वकील के माध्यम से उच्च न्यायालय का निर्णय और फीस संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं जो इस मामले को एक नया मोड़ देते हैं। दूसरी ओर इस मामले में एक और पेच रूपा अरोड़ा से जुड़ा है। राघवेंद्र का कहना है कि रूपा अपने बच्चों की जन्मतिथि बदलवाना चाहती थी, जिससे शुरुआत में मदद करने के बाद वकील ने बताया कि सही जन्मतिथि को बदला नहीं जा सकता। इसी बात से क्षुब्ध होकर उन्होंने यह झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के आवेदनों को जांच के लिए टीआई बेलबाग के पास भेज दिया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने स्पष्ट किया है कि साक्ष्य और तथ्यों को एकत्रित कर जांच पूरी कर ली जाएगी और यदि किसी भी पक्ष द्वारा झूठे साक्ष्य गढ़ने या भ्रामक जानकारी देने से बात सामने आएगी तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली 2 दिन पूर्व मेरे खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी निशांत लोधी और राजा और रूपा अरोड़ा के द्वारा कि रघु तिवारी ने अनुकंपा नियुक्ति लेने के लिए मेरे से 2 लाख रुपए का डिमांड किया और 1 लाख रुपए फीस दी है। 1 लाख रुपए पहले दे चुका हुआ है। एक्चुअली ये पूरा मामला ही घुमा दिया गया, कहीं ना कहीं मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि एक मैं समाज सेवी हूँ, पूरा शहर जानता है कि मैं किस तरीके से लोगों के लिए तत्पर खड़ा रहता हूँ। 2019 में इनके पिताजी का देहांत हो चुका था। इनके पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति राजा लोधी को और निशांत लोधी को मिलनी थी, लेकिन कुछ कारणवश क्या कारण था कि फैक्ट्री उन्हें नौकरी आवंटित नहीं कर रही थी। तो जब वो मेरे पास 2025 में अक्टूबर में आया तो मैंने उन्हें बोला कि कोर्ट में केस लगाते हैं, केस फाइल होगा। मेरे साथी मित्र के द्वारा केस फाइल भी किया गया और केस जीता भी गया। 13 फरवरी को आदेश भी कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने कि सीओडी को भी और दिल्ली हेड ऑफिस को भी, सीओडी को भी, कि 3 महीने के भीतर उचित कार्रवाई की जाए इनके अनुकंपा नियुक्ति को लेकर। उस व्यक्ति ने उस आदेश को, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को फर्जी बताया। तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें ये आदेश फर्जी लगता है तो इसके लिए कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा दो, मेरे ऊपर केस लगा दो। उसने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने 3 माह का समय दिया था, उसने 3 माह का इंतजार किया। 13 मई को जैसे 3 माह खत्म होता है, 14 मई को उसने मुझे एक धमकी भरा कॉल किया, एक्सटॉर्शन कॉल किया। किसने? रूपा अरोड़ा, निशांत लोधी, दोनों ने। रूपा अरोड़ा ने मेरे को फोन करके ये बोलती है कि मेरे थ्रू ये पैसा दिए थे आपको। वो कोर्ट का फीस एक्चुअली दिया हुआ था 50,000 रुपीज। 1 लाख की बात नहीं थी और कोई 2 लाख की बात नहीं थी। कहीं साक्ष्य अगर मिलता है तो मैं खुद सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो रूपा अरोड़ा ने फोन किया कि आप इसके दिए हुए पैसे लौटा दो, क्योंकि मेरा भी नाम बोल रहा है कि मेरे थ्रू गया है, तो मेरा भी नाम लिखवा रहा है, मुझे भी आपके विरोध खड़ा होना पड़ेगा इसके साथ। तो मैं बोला अगर आप भी झूठ में शामिल होना चाहते हो तो आप भी शामिल हो जाओ, आप भी एसपी महोदय के ऑफिस पहुंच जाओ। लेकिन यहाँ जब पहुंचा गया तो यहाँ पूरी बातों को घुमा दिया गया। यहाँ ये एक बात भी नहीं कही गई कि मामला न्यायालय में था, मामला कोर्ट केस था। यहाँ सीधे बोल दिया कि रघु तिवारी ने नौकरी के लिए पैसे लिए। तो पूरी तरीके से मेरी छवि धूमिल की गई थी। मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि उचित कार्रवाई की जाए। अगर एक भी साक्ष्य मेरे खिलाफ मिलता है तो मेरे ऊपर मामला दर्ज किया जाए। मैं अपनी गिरफ्तारी देने स्वयं सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। दूसरा प्रकरण, रूपा राय ये बोलती है कि एसआई की नौकरी लगाने के लिए उनके बेटे को एसआई की नौकरी लगाने के लिए 8 लाख रुपए रघु तिवारी ने डिमांड किया, जिसमें 16,000 रुपए लिए। कहीं ना कहीं हंसी की बात यहीं पे शामिल हो जाती है। उन्होंने मेरे को अपने बेटे का आधार कार्ड ला के दिया था और उस समय दौर चल रहा था, मध्य प्रदेश में वैकेंसियां चल रही थी। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आधार कार्ड में मेरा बेटा नाबालिग है, ये गलत हो चुका है, इसे भैया सही करवा दो। तो मैं बोला आपके पास कोई प्रूफ है? तो बोले प्रूफ नहीं है। तो मैंने वकील साहब से, अपने भोपाल में हमारे एक मित्र है, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला होता है, नगर निगम से अपन उनके जन्म प्रमाण पत्र निकालेंगे, एफिडेविट बनवाएंगे, सारी चीज़ें बनवाएंगे, तो उसके बाद प्रस्तुत हो जाएगा और सुधार हो जाएगा। बोला ठीक है। 1 हफ्ते बाद मेरे को वकील साहब ने मेरे को फ़ोन करते हैं, मुझे ये बोलते हैं कि रघु जो इसमें डेट ऑफ बर्थ निकली है वो सही है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मेरे से गलत काम करवाने के लिए बोल रही थी। तो मैंने उसी दौरान उनके 10,000 रुपये वापस किए। बाकी जो वकील साहब की प्रोसेसिंग फीस लगी थी उन्होंने वो नहीं दिया, तो मैंने अपने पास से 10,000 रुपये वापस कर दिए। ये बात इन्होंने यहाँ नहीं बताई। तो पूरी तरीके से मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास था। ना इन्होंने सुधार की बात बताई, ना इन्होंने केस की बात बताई, ना इन्होंने कोर्ट की बात बताई।